ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे फाइनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स आपका 0 और 3 के बीच में हो, एंड अगर 3 और 10 के बीच में हो तो एफ एक्स आपका है 3x। और दूसरा रिलेशन है जी एक्स स्क्वायर जब x आपका 0 और 2 के बीच में हो, और 3x जब x आपका 2 और 10 के बीच में हो। कहते हैं सो दैट इफ इज अ फंक्शन, सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। आपको दिखाना है f फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए बेसिक बात क्या है, जैसे कि फंक्शन, आपको फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप रिलेशन आपको देता क्या है, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऐसे ऑर्डर पेयर देता है। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए, अगर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए तो वो फंक्शन नहीं है। अगर सेम नहीं होते, लाइक मैं आपको यहाँ पे रफ में समझा दूँ, लाइक 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये चलेगा। वैसे कायदे से हम आगे बात करें 12th में तो ऐसा होता है। ठीक है, ये चलेगा, मगर अगर ऐसा है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 1 3 2 3। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1 3 1 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। तो हमको यही दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ की बात करें तो फंक्शन आपको कैसे डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, अगर x आपका 0 और 3 के बीच में तो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर और दूसरा है 3x। तो एक्स स्क्वायर आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो सारे नंबर के स्क्वायर सिर्फ एक ही होते हैं। लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्या 3 का स्क्वायर 9 और 16 दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जितने भी नंबर्स ले लो, आप पॉइंट पे नंबर्स ले लो तो उनके स्क्वायर भी सिर्फ एक ही होंगे। वो दो स्क्वायर आपको आंसर में नहीं देंगे, मतलब दो उसके इमेज नहीं होंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, 0 और 3 के बीच में भी ठीक है। लाइक 3x की बात कर ले, 3x की बात कर ले तो 3x में आप कोई भी नंबर डाल लो। लाइक मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँ तो आंसर आपको 6 ही देगा, कोई और आंसर आपको नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ भी ठीक है कि आप कोई भी नंबर डालो, आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, मतलब सिर्फ एक ही इमेज मिलती है। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि 3 दोनों इंटरवल में इंक्लूड है। सेम हियर, यहाँ पे 2 भी दोनों इंटरवल में। तो यहाँ पे एक चांस, एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है कि यहाँ के लिए 3 के लिए आंसर कुछ और हो और यहाँ के 3 के लिए भी आंसर। तो ये चेक कर ले। तो सबसे पहले f ऑफ 3, ठीक है, यहाँ की बात कर ले तो वो है 3 स्क्वायर, और यहाँ पे f ऑफ 3 तो वो है 3 इंटू 3। डेट मीन्स यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9। तो एक ही पेयर मिल रही है दोनों के केस में 3 9। डेट मीन्स ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला 2 ले लूँ तो यहाँ पे 2 और 2 स्क्वायर क्या मिलेगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 2 पेयर मिल रही थी 3 9, जिसको मैंने एक ही बार लिखा है। यहाँ से लिया 3 तो 3 स्क्वायर 9, यहाँ से 3 तो 3 3 जा 9। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक ही पेयर, मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स की तो हमने डिस्कस कर लिया कि सारे पेयर्स की सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, 3 की भी एक ही इमेज मिल रही है। दैट्स वाई ये फंक्शन है। यहाँ पे 2 की 2 इमेज मिल गई, देखो ये हो रहा है जैसे 2 4 2 6, इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1.1 क्या होगा 1.1 स्क्वायर, एफ ऑफ 1 होगा 1 स्क्वायर, 1.1 माइनस 1 दैट मीन्स 0.1। ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1 बाई 0.1। तो 0.21 बाई 0.1 मतलब वो आंसर हो जाएगा 2.1। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन 3 है इसको निकाल दें। ये कुछ तरीके का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड डोमेन मैं लिख देता हूँ, फाइंड डोमेन। तो सबसे पहले डोमेन होता क्या, अगर फंक्शन यहाँ पे आपको रिलेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, ये फंक्शन आपको दिया है एज अ रूल। ठीक है, एक फंक्शन आपको एज अ रूल दिया है, जहाँ पे आप ये रूल में एक फॉर्मूला के फॉर्म में, एक रूल के फॉर्म में दिया है कि जहाँ पे आप
वो फॉर्मूला में x की कोई वैल्यू डालो तो fx आपको कुछ आंसर देगा, ठीक है, जिसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो फंक्शन कब डिफाइन, अब डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब ऐसे नंबर का सेट, ऐसे नंबर का सेट जो नंबर को आप fx में डालो तो fx आपका डिफाइन हो, ठीक है, जहां पे x एग्जिस्ट करता हो, fx से कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो r में हो ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने भी आपको ट्रिक दिया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x माइनस, ठीक है, मैंने क्या लिया, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम x कॉमन निकाल लें तो x माइनस 6 माइनस 2, तो x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 6 x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 6, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये दो नंबर की वजह से आपका fx डिफाइन नहीं हो रहा है। आप ये दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल दो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, ऑलराइट। तो आपका रेंज क्या आएगा, आप r में से कोई भी नंबर ले सकते हो मगर ये दो नंबर नहीं ले सकते, ठीक है, ऑलराइट। चलो आगे जाएंगे, सेम क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू अंडर। तो आप बोलोगे सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म हो तो आपको पता चल जाएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 ले लो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रूट के फॉर्म के बाद भी हमने आगे कही थी कि रूट कभी भी, रूट के अंदर कभी भी आपका आंसर, आपकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो 0 हो सकती है मगर नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव हो जाएगी लाइक अंडर रूट -4 तो वो आंसर, वो नंबर आपका r में नहीं है, रियल नंबर में नहीं है। मैंने बोला भी था आपको कि ये वाला चैप्टर, इसको कहेंगे, ये जो नंबर होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपको पढ़ना ही है, 11th में ही है, मगर उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी की बात करेंगे कि रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब x माइनस 1 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे डोमेन भी फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करना है, रेंज भी। तो एक बात मैं आपको समझा दूँ, अगर आपको डोमेन फाइंड, लाइक आपको fx, एक एग्जांपल कर ले तो आपको तरीके से आइडिया हो जाए, fx इक्वल टू x प्लस 1। तो मुझे क्या करना है डोमेन फाइंड करने के लिए, आपको x के लिए देखना है कि आप x की कौन सी वैल्यू डाल सको कि जिसकी वजह से आपका fx डिफाइन हो, ठीक है, ऑलराइट, हो गया। तो x तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। अगर रेंज फाइंड करनी है तो fx इक्वल टू y ले लो, ठीक है, fx इक्वल टू y ले लो और उसमें से x को टाइटल कर दो, ठीक है, उसमें से x। अब यहाँ पे ये चेक कर लो कि y की कौन सी वैल्यू डाले तो जिसकी वजह से x मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं आपको, क्योंकि आपका x भी r में से लेना है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अभी ये एग्जांपल में हमें x और y करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट ही मिलता है, मगर ऐसे टाइप के एग्जांपल में ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बोला डोमेन के लिए आपको x चेक करना है और रेंज के लिए y चेक करना है। मैं ये सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वही किया था, डोमेन के लिए आपको x चेक करना है और रेंज के लिए आपको y चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने ले लिया कि x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो x ग्रेटर, नंबर लाइन में देख ले, नंबर लाइन में चेक करो तो यहाँ पे 1 हो गया और x ग्रेटर 1 मतलब यहाँ पे सो ऑन चलता रहेगा, ऑलराइट, और 1 भी इसमें इंक्लूड है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 1 यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका डोमेन, ठीक। अब रेंज की बात करें, रेंज के लिए मैंने अभी क्या बोला कि आपको y चाहिए, तो y के लिए जो fx है, fx को ही y कहते हैं। क्योंकि आपका fx जो भी है फंक्शन आपको ऑर्डर पेयर ही देता है, तो ये हो गया x और ये हो गया y, तो y कहाँ से आया, fx ही तो है, मतलब fx को आप y डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे चाहिए y की कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1, उसमें से मैं x को टाइटल कर दूंगा, उसमें से मैं क्या x को टाइटल, क्योंकि x की एक तो मुझे एक लिमिट मिल गई ना कि x कहाँ तक होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब x ग्रेटर देन 1 है
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू ये है तो वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, 1 1 निकाल दो तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ऐसे हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब उसको लिखेंगे कैसे, रेंज, जैसे मैं यहाँ पे लिखा था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हमने ऐसे लिखा था, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 0 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, चलो फाइंड डोमेन ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ मोड ऑफ एंड रेंज भी, यहाँ पे भी आपको रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों। तो क्या बात, डोमेन के लिए मैंने क्या बोला, आपको x को सिलेक्ट करना है। आप कौन से ऐसे x डाल सकते हो जिसकी वजह से आपका fx डिफाइन हो, fx की कोई वैल्यू मिले। तो यहाँ पे तो कुछ भी डाल सकते हो, आप x प्लस डालो, माइनस डालो, कुछ भी डालो, आंसर आएगा। मतलब कि इसका कुछ भी जाए वो पॉइंट में आंसर आए, पर आंसर आएगा। दैट मीन्स डोमेन आपका रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। बात कर ले रेंज की, रेंज तो आप कोई भी नंबर डालो, यहाँ पे मोड है तो आपके सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे, और अगर x इक्वल टू 1 डाल लो तो आंसर आपका 0 भी आएगा। मतलब आपके सारे नंबर्स या तो 0 आएंगे या तो 0 के आगे सारे पॉजिटिव नंबर 0 भी आएंगे और 0 के आगे सारे पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटिव। हाँ, उसको हम आर स्टार भी कहते हैं। आर स्टार का मतलब यही होता है। ठीक है, अब आगे 12th में पढ़ोगे इसका मतलब। ऑलराइट, तो ये हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, लेट f इक्वल टू x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लेट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। ऑलराइट, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। आपको सिर्फ रेंज ही फाइंड करता हूँ। मैंने अभी तो आपको बोला कि आपको y लेना है, पर आगे वाले केस में आपको ऐसा fx का ऐसा फॉर्म दिया था, लाइक fx इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे fx ने आपको fx को चेंज करके आपने y लिखा था। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपका कोई फंक्शन 1 थी तो आपको क्या दे रहा है, ये x, और ये क्या हो रहा है आपका fx मतलब y। मतलब यही फॉर्म तो आपको यहाँ पे दिया, ये क्या दिया x, और साइड पे क्या दिया है fx। मतलब fx आपको इनडायरेक्टली दिया है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, चलो तो fx को हम y ले ले। ऑलराइट, अब इसमें से y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो y माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, चलो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू y बाई 1, तो x आपको क्या देगा, अंडर रूट में y बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, तो अभी आप डिसाइड करो कि y की वैल्यू आप कैसी रख सकते हो जिसकी वजह से आपको x मिले। तो एक चीज़ तो है रूट में, दैट मीन्स ये जो सारा नंबर है y बाई वाई माइनस वाई, y बाई 1 माइनस वाई, वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 आएगा, 0 का रूट तो 0 निकलेगा। तो एक इसके मैं दो पार्ट निकाल दूँ, या तो y बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, या y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की बात करें तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 कब होगी, जब खुद y 0 होगा। देख लो, चेक कर लो, अदरवाइज कोई वैल्यू आपको 0 आंसर नहीं देगी। तो एक तो मुझे मिल गया y इक्वल टू 0। अब वहाँ की बात करें, y बाई 1 माइनस वाई, कोई नंबर ले लो a बाई बी ग्रेटर देन 0 कब होगा, दो केस में। एक केस दोनों नंबर पॉजिटिव हो, दूसरा केस दोनों नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, तो वो चेक कर ले। तो सबसे पहला केस ले ले y ग्रेटर देन 0 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दूसरा केस ले ले y लेस देन 0 1 माइनस वाई लेस देन 0। ठीक है, ऑलराइट,
चलो इसमें एक तो मुझे मिल गया, अब दूसरा चेक कर ले, 1 ग्रेटर देन y, मतलब y लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0 y, तो ये दोनों को मिला दूँ, ये दोनों को मिला दूँ तो 0 लेस देन y लेस देन 1 हो गया, ठीक है। और है ये एग्जिस्ट भी हो रहा है, यहाँ पे 0 ये 1 और y आपका इनके बीच में है। ऑलराइट, आगे देखें। चलो यहाँ पे y लेस देन 0 तो है, यहाँ पे 1 लेस देन y हो गया, मतलब y ग्रेटर देन 1। अब y लेस देन 0 भी है, y ग्रेटर देन 1 भी है, नंबर लाइन में चेक कर लो तो 0 और 1, ठीक है। y लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट, y ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला पार्ट। तो क्या आपको लग रहा है ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, ये दोनों पॉसिबल नहीं एक साथ, ठीक है। ये मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम कैंसिल कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसकी बात कर ले तो इसमें हम दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास, y इक्वल टू 0 भी और ये भी है। तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे सेट कर दे तो आंसर क्या आएगा? 0 1 आपका ओपन इंटरवल में, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है तो रेंज आपका हो गया 0 to 1 जिसमें 0 इंक्लूड है, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। All right. Question number 7. F R2R दिया है, G भी आपको R2R दिया है, ठीक है। Fx है x+1, Gx है 2x - 3। तो आपको f प्लस जी फाइंड आउट करना है, f माइनस जी और f बाई जी फाइंड करना है। अब ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अगर आपको f प्लस जी, f माइनस जी, f बाई जी या तो f इंटू जी करना है तो आपको ये याद रखना है f और g दोनों के डोमेन कोडोमेन सेम होने चाहिए। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले f प्लस जी एक्स, तो उसको आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड f माइनस जी एक्स, तो उसको ऐसे एफ एक्स माइनस जी एक्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। थर्ड f बाई जी एक्स, तो एफ एक्स बाई जी एक्स। ऑलराइट, चलो एफ एक्स क्या है आपका x+1 जी एक्स 2x - 3, तो x+2x दैट मीन्स 3x 1 - 3 मतलब -2 हो गया। एफ एक्स है आपका x+1 माइनस जी एक्स मतलब -2x + 3, तो x - 2x -x 3 + 1 4 - x। यहाँ पे तो कुछ सॉर्ट आउट ही नहीं होगा, आपको एफ एक्स x+1 रखना है और जी एक्स 2x पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि f ये भी फंक्शन है, f बाई जी एक्स वो भी फंक्शन है। फंक्शन है तो डिफाइंड होना चाहिए, दैट मीन्स डिफाइंड कब होगा? जब ये वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी तब, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? f आपको दिया है 1 1 2 3 0 - 1 एंड -1 - 3, ठीक है। f z to z एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। f आप f जो भी डिफाइन होता है उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है। एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी, तो आपको ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने अभी बोला आपको कि कोई भी ऑर्डर पेयर है 1 1, तो उसमें ये x होगा, ये एफ एक्स होगा, मतलब मैं x की वैल्यू 1 डालूँ तो ये होगा f(1), ठीक है। तो f(1) क्या है मेरा? f(1) 1, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लूँ तो f(2) क्या है मेरा? जैसे f(1) क्या है मेरा? 1, ठीक है। f(2) क्या देगा मुझे? 3, f(0) क्या देगा? -1 और f(-1) क्या देगा? -3। इजी, मतलब x की वैल्यू 1 डालो किस में? इसमें,
तो मुझे ये वाला आंसर मिलेगा। तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 डालूँ इसमें, ये फंक्शन एक रूल हो गया ना, ठीक है। तो 2 डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3। 0 डाल दो, 0 तो a वाला पार्ट निकल जाएगा, तो b इक्वल टू -1। -1 तो माइनस a प्लस बी इक्वल टू -3। वैसे ही आपको चाहिए थे सिर्फ 2 ही इक्वेशन, ठीक है। चलो b इक्वल टू -1 एक वैल्यू तो मिल गई, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो -a -1 इक्वल टू -3, b की वैल्यू -1 तो -a -3 प्लस 1 -2, दैट मीन्स a इक्वल टू 2। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n। ऑलराइट, डिफाइंड बाय R AB बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, तो 3 केस दिए, आपको चेक करना कि ये ट्रू है कि नहीं। ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। सेकेंड है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको बी ए बिलोंग्स टू आर है वो भी चेक करना है, ठीक है, इम्प्लाइज। थर्ड है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC also belongs to R, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले बात कर ले फर्स्ट वाले केस की। ए आपको कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, यहाँ पे जो रिलेशन ये R दिया है वो क्या है, रिलेशन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये R रियल नंबर नहीं है। जो भी नंबर्स लेने हमें नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं अगर A1 ले लूँ तो 1 1 होगा, क्यों, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ A इक्वल टू बी स्क्वायर, तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जो भी ऑर्डर पेयर में ए बी लूँ यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी, तो मैं 1 1 ले लूँ, दोनों बार ए मुझे लेना 1 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो वो तो है। मगर मैं क्या 2 2 ले लूँ, तो ये रिलेशन में चेक करूँ तो 2 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये क्या स्टेटमेंट सही है, नहीं है। दैट मीन्स 2 2 वाली पेयर रिलेशन में नहीं है, सेम एज 3 3 वाली पेयर भी नहीं होगी, सिर्फ एक ही पेयर। मगर हमको बताया गया कि फॉर एवरी एलिमेंट्स, फॉर एवरी मिनट्स, तो एक एलिमेंट के होने की वजह से ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। चलो यहाँ पे चेक कर ले कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मुझे कुछ ऐसे नंबर लेने हैं ए और बी जो ये स्टेटमेंट को फुलफिल करे। दैट मीन्स 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 4 बिलोंग्स टू आर। हो गया, क्या है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ऑलराइट। तभी आपका ए बी बिलोंग्स टू, मतलब बी हो गया आपका 2 और ए हो गया आपका 4, मतलब 4 2 बिलोंग्स टू आर। तो क्या 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है, नहीं है, मतलब 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पे चेक कर ले, तो यहाँ पे मुझे 3 नंबर लेने हैं, मैं बड़े नंबर से स्टार्ट करूँगा। लाइक ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मैं लिख लूँगा 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 16 एंड 4 बिलोंग्स टू आर। फिर से एक बार चेक कर ले, कन्फ्यूजन ज़्यादा है। 16 4, तो 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यस।
ऑलराइट, अब जो बी सी लेना है तो ये बी आपका रिपीट होना चाहिए, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अभी चेक कर ले, ए सी लाना है मुझे, दैट मीन्स इसकी और इसकी पेयर बनानी है। क्या 16 2 बिलोंग्स टू आर है? उसके लिए क्या होना चाहिए, 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 16 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। राइट, चलो आगे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देन क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए 1 2 3 4 एंड बी 1 5 9 11 15 16 और f डिफाइन किया है आपको 15 29 31 45 21। ऑलराइट, आर द फॉलोइंग ट्रू? क्या दो स्टेटमेंट दिए, क्या वो सही है? फर्स्ट, एफ इज अ रिलेशन, तो क्या ये रिलेशन ए टू बी है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये चेक करना है। और सेकंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये फंक्शन है? मतलब फर्स्ट वाला चेक करना है क्या ये रिलेशन है, और सेकंड वाला चेक करना है क्या ये फंक्शन। तो रिलेशन क्या देता है? रिलेशन मतलब क्या? रिलेशन हमको देता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन आपका ए टू बी है तो जो आपका ऑर्डर पेयर मिलेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका ए में से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट आपका बी में से, बस इतना ही चेक करना है आपको। अगर ये रिलेशन है तो रिलेशन आपको ऑर्डर पेयर, जैसे ये ऑर्डर पेयर है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, अगर रिलेशन ए टू बी का है तो फर्स्ट एलिमेंट ए में से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी का। लाइक रिलेशन आपका सी टू डी है तो फर्स्ट एलिमेंट सी में से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट डी में से होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही चेक करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 यस ए में है, 2 मतलब सारे फर्स्ट एलिमेंट में चेक करूँगा ए में है क्या नहीं। तो 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 2 रिपीट हो गया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सेकेंड एलिमेंट बी में से होना चाहिए, 5 यस, 9 यस, 1 यस, 5 यस, 1 यस। ऑलराइट, शायद थर्ड वाला मैंने गलत लिख दिया है, 2 11 है। ऑलराइट, तो 11 भी है। ऑलराइट, मतलब ये फंक्शन, ये रिलेशन है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। अब फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। जो ऑर्डर पेयर आपका होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चेक कर ले, 1 2 3 4 2, तो ये 2 नंबर आपका रिपीट हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है ना, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, लेट बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। आपका फंक्शन है z टू z। ऑलराइट, और f जो ऑर्डर पेयर दे रहा है ये फॉर्म है उसका, ए बी बिलोंग्स टू z। ऑलराइट, जस्टिफाई योर आंसर। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम z टू z? क्या फंक्शन है ये? आपको सिर्फ ये चेक करना है ये फंक्शन है, तो हम वही तरीका यूज करेंगे। फंक्शन होगा तो उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर ले, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो आप, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो। मैं क्या करूँगा, एक नंबर सिलेक्ट करूँगा, जैसे एक नंबर मैंने सिलेक्ट किया 10, तो 10 2 5 जा भी 10 होता है और 10 1 जा भी 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया 2 और बी ले लिया 5, जैसे ए बी हो गया। ऑलराइट, और यहाँ पे मैंने ए ले लिया 10, बी हो गया 1। ऑलराइट, तो यहाँ पे दोनों केस में आपका ए बी तो सेम ही आएगा, दोनों केस में आपका ए बी तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 10 हो गया,
ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट की बात करें, सेकंड ये ए बी तो हो गया, अब ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी हमको क्या देगा 2 + 5 7, और यहाँ पे ए प्लस बी क्या होगा 10 + 1 11, तो यहाँ पे 7 और 11। तो वही बात अगर ये फंक्शन होता तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है। अगर ऐसा होता, ऐसा यहाँ पे ए बी सी तो चलेगा, मगर ऐसा नहीं चलेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए 9 10 11 12 13 FA2N, ठीक है। ए में से एलिमेंट्स लेने हैं और नेचुरल नंबर तक। बी डिफाइंड बाय FN। FN क्या है आपका, N द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ N, प्राइम फैक्टर ऑफ N, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ F, आपको इसमें रेंज फाइंड करनी है। जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ 15, ठीक है, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करो, सबसे पहले 3 आएगा, देन 5 आएगा, 5, तो 15 मतलब 3 5 जा, तो उसका हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 5 हुआ। तो ये बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँ 9, ठीक है, 9, तो 3 3 जा 9, तो उसका हाईएस्ट क्या है 3। दैट मीन्स मैं फंक्शन लिखूं तो अगर मैं 9 लूँ तो सामने मुझे मिलेगा 3, सेकंड 10, तो 2 5 5 1, तो 5, तो 10 लूँ तो मुझे सामने मिलेगा 5, 11 तो खुद प्राइम नंबर है, ऑलराइट। 12 की बात कर ले तो सबसे पहले 2 6 2 3 3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3, और लास्ट में 13 खुद प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो ये आ गया 3 5 11 3 रिपीट हो गया 13, ठीक है। तो ये थी आपकी फाइनल एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर लेंगे। थैंक यू।